ब्रेकिंग न्यूज। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का लखनऊ हंसखेड़ा इकाई का गठन एवं शपथ कार्यक्रम संपन्न दिनांक 16/04/2025 को संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ हंसखेड़ा इकाई का सर्वसम्मत से चुनाव कराकर गठन एवं शपथ समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के मुखिया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजनी कुमार पांडे की उपस्थिति में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ के उपरांत संगठन का सर्टिफिकेट भी दिया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारी गण क्रमशः चंद्रभान सिंह यादव अध्यक्ष, अजय कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विजय चंद्र मिश्रा उपाध्यक्ष, अंगद सिंह कोषाध्यक्ष, संजीव गंगवार महासचिव, शिव प्रजापति संयुक्त मंत्री, सोनू जाटव प्रचार मंत्री, शुभम राव सचिव, सरोज कुमार मंत्री एवं चंद्रभान मीडिया प्रभारी मनोनीत किए गए। आज के इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी गण क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ गौरव द्विवेदी, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष शहाबुद्दीन, जिला प्रभारी प्रवीण मणि त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, अयोध्या रोड अध्यक्ष रतन सिंह, इंदिरा नगर अध्यक्ष रानू सिंह, मीडिया प्रभारी संजय ग्रहरी, पारा इकाई अध्यक्ष धर्मराज यादव, राजाजीपुरम अध्यक्ष पवन कुमार यादव, उपाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, संरक्षक राजकुमार मिश्रा, संगठन मंत्री दिनेश कुमार गुप्ता, महासचिव पंकज यादव, संयुक्त मंत्री देव वर्मा, महामंत्री राजेश कुमार, सलाहकार गुलाब सिंह यादव, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ नितिन सचान, जगदीश वर्मा, प्रभारी दिलीप मिश्रा आदि बड़ी संख्या में क्षेत्रीय व्यापारी उपस्थित रहे। प्रवीण मणि त्रिपाठी, राजेंद्र शुक्ला, धर्मराज यादव, चंद्रभान सिंह यादव ने एकजुट होकर कहा कि व्यापारी हितों के लिए हम लोग रात दिन कार्य करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजनी कुमार पांडे ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को बधाई देते हुए कहा, आप लोग व्यापारियों की समस्याओं पर उसके साथ खड़े हुए, जो भी समस्या हो प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे कार्यकाल में किसी भी व्यापारी को दिक्कत हो। सरकार को चलाने के लिए व्यापारी वर्ग रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। AIN से सहायक संपादक ऋषि शर्मा की रिपोर्ट। गठन और शपथ समारोह था, जिसमें हंसखेड़ा क्षेत्र के व्यापारियों में सर्वसम्मत से यहाँ के अध्यक्ष के रूप में चंद्रभान यादव जी को चुना है, जो सबकी सहमति से वो चुनाव करके बनाए गए हैं। उनके साथ में 11 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, संयुक्त मंत्री हैं, विधि सलाहकार हैं, मीडिया प्रभारी हैं और सचिव हैं। इस तरह से करके 11 लोगों की कार्यकारिणी का गठन किया गया है और बहुत सारे व्यापारियों ने सदस्यता ग्रहण की। आज के कार्यक्रम में आपने अतिथि के तौर पर किन्हीं आपको शामिल किया? मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अंजनी कुमार पांडे है। अगर व्यापार मंडल का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कि व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में होता है। और आप लोग मीडिया के साथी हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर संगठन का मैक्सिमम आप जहाँ भी जाएं। संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा पार्टी का विस्तार किस तरह से किया जा रहा है? ये संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का जो विस्तार है और जो व्यापारियों की समस्याओं और दिक्कतों को देखा जा रहा है, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल जमीनी स्तर पे जाकर के और व्यापारियों के साथ में कदम में कदम मिला करके डोर से डोर व्यापारियों से मिलने का काम करता है, जिसमें मैं किसी पदाधिकारी का इंतजार न करते हुए स्वयं हर पदाधिकारी से मिलने का प्रयास करता हूँ और उसकी हर तरह की समस्या को जानने का प्रयास करता हूँ। यदि उसकी कोई समस्या है, वो किसी भी तरह की समस्या है, शासन प्रशासन की समस्या है, उसकी व्यक्तिगत समस्या है, उसकी बीमारी आजारी की समस्या है, उसकी गरीबी की समस्या है, तो उन सारी समस्याओं का निस्तारण कराने का काम संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल करता है। और उसके लिए समस्त पदाधिकारियों को कहा जाता है कि आप जमीनी स्तर पे चल करके मार्केट में व्यापारियों के साथ मिल करके उनकी हर तरह की समस्याओं का निस्तारण कराइए। अभी बीच में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई थी, जिसमें सुल्तानपुर रोड के कुछ व्यापारियों ने मुझसे सवाल किया था कि सर मुझे बताइए कि अगर व्यापार मंडल की सदस्यता का प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं होता है तो मैं कैसे किस दावे के साथ में व्यापार मंडल पे अपनी बात को कहूँ और अपनी बात उनका प्रेशर बना सकूँ। उसके लिए पूरे प्रदेश के व्यापारियों को, पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप सभी लोग एक व्यापारी से मिल करके डोर टू डोर जा करके हर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करिए और हर व्यापारी को सदस्यता दिलवाइए, जिससे व्यापारी ये मान करके चले कि हमें सर्टिफिकेट व्यापार मंडल का मिला हुआ है और मैं भी दावेदारी कर सकता हूँ व्यापार मंडल के ऊपर कि मेरी समस्याओं का निस्तारण व्यापार मंडल जरूर करे। तो इस तरह से कार्य करने के लिए चाहे वो जिला कार्यकारिणी हो, नगर कार्यकारिणी हो, मार्केट की इकाइयाँ हो या प्रदेश कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो,
हर पदाधिकारी को ये बाध्य है कि वो व्यापारियों के साथ मिलकर के उसकी समस्याओं का निस्तारण जरूर कराए। यदि नहीं हो पाता है तो उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन आखिरी में है कि वो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन करें और 24 घंटे के अंदर उस व्यापारी की समस्या का निस्तारण अवश्य कराया जाएगा। व्यापारियों का शोषण और व्यापारियों का अहित ये कतई कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इसके लिए खुली चुनौती है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो, चाहे आपकी केंद्र सरकार हो। मैं खुला चुनौती करता हूँ, मैं किसी को बख्शने के लिए नहीं तैयार हूँ, चाहे वो शासन प्रशासन हो कि कोई भी विभाग हो। व्यापारी उत्पीड़न में अगर वो कदम बढ़ाता है तो हम और वो आमने सामने होंगे। इसमें कहीं भी जरा भी कोई भय की बात नहीं है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल रात दिन व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करता है। अध्यक्ष जी, महिलाओं की कितनी सहभागिता है संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में? आज की डेट में करीब 400-450 महिलाएं हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मिला करके और नीचे मार्केट क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रही हैं। जहां भी जिस महिला की जिस तरह की कोई समस्या आ रही है, उस समस्याओं का निस्तारण संगठन वहां पहुंच करके तुरंत करवाने का काम कर रहा है। इसमें भी कहीं जोर दबाव और प्रेशर मानने की किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैं सभी व्यापारियों को एक संदेश भी देना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि किसी व्यापारी को कहीं भी बैठा है किसी भी तरह की भय मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर है भी तो एक बार आप मौका दीजिए संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल को। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल जो भी आपका उत्पीड़न कर रहा होगा उसका मुंहतोड़ जवाब दे करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। आप बिल्कुल कहीं सशंकित ना हो, बिल्कुल कहीं परेशान ना हो, बिल्कुल कहीं दहशत में ना आए। वो गवर्नमेंट का कोई भी विभाग आपके पास जाता है, चाहे वो जीएसटी विभाग हो, नगर निगम हो, पुलिस हो, कांटा बाट हो, फ्रूट वाला हो या गवर्नमेंट के जितने भी विभाग आते हैं, कहीं से भी कोई व्यापारी शोषण करने के लिए पहुंचता है, आप तुरंत संगठन के पदाधिकारियों को बताइए, आपकी समस्याएं तत्काल सॉल्व की जाएंगी। इसमें कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं।